जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, टोना टोटका कैसे काम करता है ये मैं आपको कल बता चुका हूँ, कल वाले उपाय में। तो यदि किसी को भी शंका हो तो वो कल का उपाय देख ले, उसे समझ में आ जाएगा कि टोने और टोटके किस तरह से अचूक रूप से एकदम सचोट काम करते हैं। यदि व्यक्ति के मन में पूरी श्रद्धा हो, पूरी आस्था हो, तो टोना और टोटका कभी भी बेकार नहीं जाता। इसको समयबद्ध तरीके से किया जाए, निरंतर किया जाए, तो यह अवश्य ही फल प्रदान करता है। ऐसा ही आज मैं आपको एक टोटका बताने वाला हूँ कि जिस टोटके के माध्यम से कई व्यक्तियों ने अपने बड़े बड़े काम निकाल लिए। बड़े बड़े काम से मतलब है जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता थी, जितने पैसे की आवश्यकता थी, उस व्यक्ति को उतने पैसे इस उपाय से अचूक मिले हैं। कई व्यक्तियों ने अपना कर्जा उतारा, कई व्यक्तियों ने अपने बड़े बड़े काम इन उपायों से कर लिए। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में जुड़े हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करता हूं। टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करता हूं। व्रत, त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में समय समय पर जानकारी देता रहता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे उपाय के बारे में, एक ऐसे फल के बारे में कि जो भी अचूक है, इसका निशाना कभी चूकता नहीं। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण आस्था के साथ निरंतर समयबद्ध तरीके से करता है, उसको इस उपाय का फल अवश्य मिलता है। जितनी मात्रा में उसने किया होता है उतना उसको फल अवश्य ही मिलता है। तो यदि आप भी किसी तकलीफ़ के दौर से गुजर रहे हैं, यदि आपको भी पैसों की आवश्यकता है, सभी जगह जाकर के आए हैं, निराशा हाथ लगी है, तो एक बार इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपको जितनी भी तकलीफ़ होगी, इस उपाय के करने से दूर हो जाएगी। उपाय बताने से पहले मैं इस फल का एक और उपाय आपको बता दूं कि यदि इसका एक और उपाय किया जाए तो इस उपाय के करने से भी आपके घर में यदि कोई अला बला बद्दुआ है, कोई टोना टुटका है, कोई किया कराया है, तो वो भी इस फल से चला जाता है। आपको करना क्या है, किसी भी शिव मंदिर में, शिवलिंग में, समझ लीजिए दोनों उपाय अलग अलग हैं। ये पहला उपाय है, इसको आप करना चाहें तो करें। इससे भी आपकी काफ़ी आपदाएं, आप पर आने वाले संकट विपदाएं दूर हो जाती हैं। यदि आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो वो मुश्किल दौर भी इस उपाय को करने से चला जाता है। आपको करना क्या है कि किसी भी शिव मंदिर में जाएं, सवेरे के समय किसी भी शिव मंदिर में जाएं और अपने साथ में एक जायफल लेकर के जाएं और 11 दफ़े ओम नमः शिवाय बोल करके जायफल शिव जी पर चढ़ा दें। सिर्फ इतना करना है और फिर शिव जी को दूध और जल का अभिषेक करें और आपकी जो कोई भी समस्या है, आपदा है, विपदा है, हाथ जोड़ करके उनके सामने प्रार्थना करें कि शिव जी उसको हर लें। आप देखेंगे कि चाहे आप कितनी ही बड़ी समस्या से क्यों ना गुजर रहे हों, वो आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो चलिए अब मैं बताता हूँ दूसरा उपाय, कि जो आज का मुख्य उपाय है कि यदि पैसों में आप कितने ही घिर गए हों, किसी गड्ढे में गिर गए हों यदि कर्जे के, तो वो भी आपका इससे निकल जाएगा। और यदि आपको किसी काम के लिए आवश्यकता है तो वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको करना क्या है, इस उपाय को आप दिन में दोपहर को ठीक 12 बजे या रात्रि को ठीक 12 बजे, दो में से किसी भी एक समय आपको इस उपाय को करना है। क्या करना है, जिस दिन आप इस उपाय को करें उस दिन आप एक जायफल लें। जायफल को लाल कपड़े में बांध करके आपका घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसमें बाहर की तरफ सीधे हाथ की तरफ ऊपर आपको लटका देना है। और एक और जायफल आपको लेना है, वह जायफल आपको माता लक्ष्मी के सामने रखना है। जब माता लक्ष्मी के सामने आप ये जायफल रखते हैं, लाल कपड़े में आप इसको रखें और जायफल पर एक लाल कुमकुम का तिलक लगा दें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपको इतने पैसों की आवश्यकता है और आप 21 दिन तक लगातार इस उपाय को इसी समय करेंगे। और जो आपने घर के दरवाजे पर बांधा है उसको भी आपको 21 दिनों तक बांध के रखना है। जब आप बांधते हैं तो वहाँ प्रार्थना करें कि घर में आने वाली हर नेगेटिव ऊर्जा को आप शोषित कर लेंगे। घर में जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी है उसको आप शोषित कर लेंगे और आप 21 दिन तक हमारे घर की रक्षा करेंगे। अब माता लक्ष्मी को आपको ठीक दोपहर के 12 बजे या ठीक रात्रि के 12 बजे
प्रतिदिन एक जायफल अर्पित करना है कुमकुम लगा करके। और जब आप पहले दिन यह करते हैं तो आपको संकल्प लेना है कि आप इसको 21 दिन तक लगातार करेंगे और आपका यह काम है, यह उद्देश्य है। आप देखेंगे 21 दिन के भीतर भीतर आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में सारे ही जायफल आप जल प्रवाहित कर सकते हैं, किसी मंदिर में रख दें, किसी भी अच्छे स्थल पर, पवित्र स्थल पर इसको रख दें, गंदगी की जगह पर न डालें। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।